हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मेंटर्स। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर है PART पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पर जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जो दो मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके बाद के फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो हमने इस वीडियो में पढ़ने हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू, देन हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड लास्ट में द आइसलैंड। ठीक है, अगर हम पेनिसुलर प्लेट्यू की बात करें, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, तो ये टेबल लैंड है। टेबल लैंड मीन्स टेबल लाइक, इसकी जो ऊपर का सरफेस होता है वो टेबल की तरह दिखता है। और ये किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये कैसे फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ जब गोंडवाना लैंड जो थी वो ब्रेक हुई और ड्रिफ्ट हुई, मतलब खिसकी अपनी जगह से, जिसकी वजह से जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास बोला जाता है, मतलब सबसे पुराने लैंड मास है ये। ठीक है, ये ब्रॉड हैं, चौड़े हैं और शैलो वैलीज हैं। ये नीचे बहुत डीप भी वैल्यू है। एंड इनके जो हिल्स है वो राउंड हिल्स है। ऐसे देखो, ये राउंड हिल्स यहाँ पर भी यहाँ दिख नहीं रही है, राउंड हिल्स पाई जाती हैं। इसके जो दो डिवीजन है, दो डिवीजन से ये बना हुआ है। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ये बीच वाला पार्ट है, जो ये डॉटेड लाइन वाला पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड है। और अगर हम देखें यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये सारा हमारा क्या है? डेक्कन पार्ट है। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड ये हमारा ए पार्ट है। सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, द पार्ट लाइंग टू द, ये जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड, ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मिलता है। ठीक है, और कवरिंग मेजर एरिया ऑफ, और ये ज़्यादातर जो मेजर एरिया है मालवा प्लेट्यू का उसको कवर करता है। ठीक है, कवर्ड बाय, ये किसके चारों तरफ से किस किस से कवर हो रखा है? फर्स्ट अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर विंध्यान रेंज है। ठीक है, साउथ की बात करें तो यहाँ पर सतपुरा रेंज है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अरावली हिल्स है। और वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन इसका मर्ज हो जाता है डेजर्ट ऑफ राजस्थान में जाके। मतलब जैसे जैसे हम वेस्ट में जाते रहेंगे तो वो सीधा कहाँ मर्ज हो जाते हैं? राजस्थान में जाके मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिवर है जो ड्रेनेज करती है, मतलब यहाँ पर मेनली समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, जो यहाँ पर रिवर्स पाई जाती है वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड अब कहाँ से कहाँ तरफ से? साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। ठीक है, और यही हमें क्या इंडिकेट करता है? स्लोप, गहराई। अब यहाँ पर देखें हम कि वाइडर इन वेस्ट बट नैरो, हम वेस्ट की तरफ देखें तो वाइडर है, चौड़े, लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे नैरोवर होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। ठीक है, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसको लोकली हम किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड एंड भागेलखंड के नाम से जानते हैं। और अगर हम ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की बात करें तो ये इसको कौन मार्क करता है? इसको मार्क करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। मतलब ईस्टवर्ड में जाएंगे तो जो एरिया है जो लास्ट लास्ट में आपको मिलेगा वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू को जो रिवर ड्रेन करती है, जो रिवर यहाँ पर मिलती है वो है दामोदर रिवर। ठीक है, यहाँ पर ये है, अभी हमने पढ़ाई है अरावली हिल्स किसकी तरफ में? नॉर्थ वेस्ट की तरफ में। ये है मालवा प्लेट्यू बीच में, ये विंध्यान रेंज है। ठीक है, ये बुंदेलखंड है, यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और जो हमने इसकी रिवर पढ़ी थी वो थी बेटवा और भी पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, ट्रायंगल की तरह है। और ये कहाँ पर लाई करते हैं? नर्मदा रिवर के साउथ में। जो सेंट्रल हाईलैंड था वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में था, और जो ये डेक्कन प्लेट्यू है नर्मदा रिवर के साउथ में। ठीक है, ये जो नॉर्थ में जो इसकी बाउंड्री मार्क करता है वो सतपुरा रेंज है। यहाँ पर ईस्टर्न एक्सटेंशन में जो हमें हिल्स देखने को मिलती है वो है महादेव, कैमूर हिल एंड द मैकाल रेंज। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वेस्ट की तरफ तो हाई है, ऊंची है, और स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, और ईस्टवर्ड की तरफ जाके थोड़ी स्लोपी हो जाती है। इट्स नॉर्थ ईस्ट से भी हम इसके नॉर्थ ईस्ट में भी हम इसके एक्सटेंशन देख सकते हैं, जैसे मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पर जो 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस, मतलब मेन हिल्स पाई जाती है वो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाए तो द गारो, द खासी एंड जेनताई हिल्स, ये यहाँ पर 3 मेन हिल्स रेंज है यहाँ पर।
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ये इसकी बाउंड्री मार्क करते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, इसमें हम डिफरेंस के टेबल में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पे वो डिफरेंस की फॉर्म में ही बनता है। जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो है कंटिन्यूस, ठीक है, लगातार हैं, और कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, और ये सिर्फ बीच में छोटे जो मतलब बीच में पासेस है, जगह हैं या रास्ते हैं जहाँ से हम इनको क्रॉस कर सकते हैं, उसके अलावा हम इनको क्रॉस नहीं कर सकते। जो ईस्टर्न घाट होते हैं ये डिसकंटिन्यूस है, लगातार नहीं है, इरेगुलर है एंड डाइसेक्टेड है, बटे हुए हैं कई या कटे हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये ईस्टर्न जो वेस्टर्न घाट होती है ईस्टर्न घाट से हायर होते हैं, और ईस्टर्न घाट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो अगर एवरेज एलिवेशन या हाइट की हम बात करें तो यहाँ पर हमें 900 से लेके 1600 मीटर तक की मिल जाएगी, लेकिन ईस्टर्न घाट की सिर्फ 600 मीटर तक ही एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन इतनी ही मिलेगी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तापी से लेके साउथ की तरफ जाएंगे तो नीलगिरी हिल्स तक है। सेम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ स्ट्रेच हो रखा है, हम इसे देखेंगे महानदी वैली से, ये भी नीलगिरी तक स्ट्रेच हो रखा है। जो वेस्टर्न घाट है कॉज ओरोग्राफिक रेन, मतलब यहाँ पर बहुत सारी ओट्स पाई जाती है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोग्रेसिवली, अगर हम हाइट देखें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो हम जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट बढ़ती रहती है, और यहाँ पर जो मेन हाईएस्ट पीक पाई जाती है उसका नाम है आनामुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक पाई जाती है वो है महेंद्रगिरी, ठीक है। सिवरॉय हिल्स एंड द जवाड़ी हिल्स जो है यहाँ की मेन हिल्स हैं, और यहाँ पर कुछ फेमस हिल स्टेशन पाए जाते हैं जैसे कि ऊटी एंड कोडी कन्नल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये हमारे वेस्टर्न घाट, और ये है हमारे ईस्टर्न घाट, ये जो ब्लूइश कलर से है, ये ग्रीनिश कलर, ये जो है ये हमारा वेस्टर्न घाट है, और ये जो लाइट ग्रीन है ये हमारे ईस्टर्न घाट है, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट फीचर है, मतलब अलग फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए हम इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये वॉल्केनिक एरिया थे जहाँ वॉल्केनो वगैरह फूटता रहता था, जिसकी वजह से यहाँ पर इग्नियस रॉक पाई जाती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड टॉपिक आज का जो है वो है द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट आपको कितनों ने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन जो मेन चीज़ें हमें इसके बारे में याद रखनी है या जो चीज़ें हम नोट्स के फॉर्म में लिख के आ सकते हैं वो ये है कि ये कहाँ पर लाई करता है, अरावली हिल के वेस्ट साइड में जो चीज़ लाई करती है उसको हम इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स, मतलब ऊंची नीची सैंडी प्लेन्स हैं जो हमेशा किससे कवर्ड होती है, सैंड ड्यून्स, रेत से कवर्ड होती है। यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, 150 mm पर ईयर के नीचे होती है। यहाँ पर एरिड क्लाइमेट होता है, मीन्स रेन अगर कम होती है, यहाँ पर गर्म क्लाइमेट होता है, और यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम देखने को मिलती है। वेजिटेशन में हो गया मीन्स प्लांट जानवर वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं। वेजिटेशन की बात करें तो मेनली जो वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है वो है कैक्टस हो गया, कीकर हो गया, मेनली ऐसे प्लांट जिनमें लीफ कम हो, जिनमें स्पाइंस ज़्यादा हो, ताकि यहाँ पर जो पानी की मात्रा है प्लांट्स में वो बची रह सके, ट्रांसपिरेशन कम हो। मेनली एनिमल में हमें देखने को मिल जाते हैं रैट, स्नेक, कैमल वगैरह, ठीक है। मेन जो कैमल है वो शिप ऑफ द डेजर्ट है। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स है, जो पानी के स्रोत है वो मेनली रेनी सीजन में मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो इसलिए नहीं मिलते। यहाँ की जो लार्जर रिवर है इस रीजन की वो लूनी रिवर है। यहाँ पर हमें बार्चेस मिलते हैं जो लार्ज एरिया को कवर करते हैं, ये होते हैं बार्चेस इस शेप के, ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर है इनको हम बार्चेस बोलते हैं, बार्चन्स, ठीक है। अब थर्ड हमने जो पढ़ने हैं वो है द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में हम दो पढ़ेंगे, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक हम पढ़ेंगे साउथ वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, आई थिंक ऐसा ही है, हाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सैंडविच हो रखा है, सैंडविच की तरह है, दो के बीच में है। ये किन किन के बीच में, ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच हो रखा है, ठीक है। और इसीलिए इसके क्या है, नैरो प्लेन है, थोड़े पतले प्लेन है। ये 3 सेक्शन में बट रखा है। जो नॉर्थन पार्ट है उसको हम कोंकण बोलते हैं, जो मुंबई और गोवा के पास है। सेंट्रल स्ट्रेच को हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और जो लास्ट साउथर्न मोस्ट स्ट्रेच है उसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ये रहा कोंकण, मालाबार, और यहाँ पर बीच में है कन्नड़, ठीक है।
अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थे वो हमारे थे अरेबियन सी, और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। इसके जो नॉर्थन पार्ट है उसको हम नॉर्थन किरकार बोलते हैं, एंड जो हमारा साउथन पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लार्ज रिवर्स पाई जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो इसका बहुत बड़े मतलब यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि यहाँ पर लेक चिलिका पाई जाती है, ठीक है। लास्ट जो हमें टॉपिक करना है आज का, फोर्थ, द आइसलैंड्स करने हैं। इंडिया के दो आइसलैंड्स है, लक्षद्वीप आइसलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये दोनों ही अलग अलग साइड में है। जो लक्षद्वीप आइसलैंड है ये अरेबियन सी की तरफ है, और जो या इंडियन ओशन की तरफ भी बोल सकते हैं, और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। अगर हम फर्स्ट लक्षद्वीप आइसलैंड की बात करें तो ये मालाबार कोस्ट के पास है केरला में, और ये स्मॉल कोरल आइसलैंड से बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे आइसलैंड्स है जो चारों तरफ से किससे घिरे हुए, पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये कुल टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का कवर करता है। पहले के टाइम पे इसे मिनिकॉय और अमीन डाइव के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है फ्लोरा एंड फौना की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के जानवर, पेड़ पौधे हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, इसलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं टूरिज्म के, ठीक है। यहाँ का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, जहाँ पर सारा काम काज होता है, ऑफिस वर्क होता है, वो कावरती है। और यहाँ पर एक पिटी आइसलैंड है जो अभी तक इन अनइनहेबिटेटेड, मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान ने अभी तक अपना हैबिटेट नहीं बनाया है, अनटचेबल है। और यहाँ पर क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, ये हमारा कावरती है। यहाँ पर पिती नहीं है क्योंकि आई थिंक इसकी वजह से नहीं है क्योंकि अनइनहेबिटेड है, और बाकी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोरल आइसलैंड्स बन रखे हैं अलग अलग, और ये चारों तरफ से किससे घिरे हुए, पानी से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट जो बी पार्ट हमने करना है वो अंडमान एंड निकोबार। ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इसका साइज बड़ा होता है, नंबर में भी ज़्यादा, और स्कैटर्ड हो रखे हैं। ये दो पोर्शन में हमने इसको डिवाइड करा है। नॉर्थ पोर्शन की बात करें तो उसको अंडमान बोलते हैं, और साउथ पोर्शन की बात करें तो उसे हम निकोबार बोलते हैं, ठीक है। जो इसके एरिया है वो एलिवेटेड पोर्शन है। बोला जाता है कि जो सबमरीन माउंटेन थी, मतलब जो माउंटेन्स पानी के नीचे डूब गई थी, उनका जो एलिवेटेड पोर्शन है, जो ऊपर निकला हुआ पोर्शन है, उन्हीं से अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बना है। यहाँ पर भी हमें बहुत सारी ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलती है, मीन्स अलग अलग तरह के जानवर और प्लांट देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। जो अंडमान एंड निकोबार है ये क्लोज टू इक्वेटर है, इसीलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब ना ही गर्मी ना ही सर्दी, ठीक है। एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये नॉर्थ में हमारा अंडमान आइसलैंड, और नीचे हमारा निकोबार आइसलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे फिजियोग्राफिकल थे एरिया थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब एनसीईआरटी ने लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें सब चीज़ों के बारे में, सारे प्लेन्स के बारे में कुछ ना कुछ एक एक लाइन लिख रखी है, तो अब हम वही पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर हम माउंटेन की बात करें तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि जो माउंटेन है वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, पानी का, एंड फॉरेस्ट वेल्थ है, क्योंकि माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। जो नॉर्थन प्लेन है उसको बोला गया है कि ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री। ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री मीन्स ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड यही है, और यहीं से हमें ग्रेन्स वगैरह मिलता है कंट्री का, इस ज़्यादा ग्रेन मिलता है, इसलिए हमें इसका नाम ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री रख दिया गया। और ये भी बोला जाता है कि जो अर्लियर सिविलाइजेशन थे, लोगों ने जहाँ पर सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था वो नॉर्थन प्लेन ही थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंगा यमुना रिवर्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि क्या है, सीजनल नहीं है, वो पेरेनियल है, एनुअल रिवर्स है वो। अब थर्ड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेट्यू के बारे में। यही बोला जाता है कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो कि हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो प्लेट्यू है वो इम्पोर्टेंट एरिया में आता है। फोर्थ हमें ये पढ़ना है कि कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड ग्रुप के बारे में। तो जो कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड ग्रुप है ये साइट प्रोवाइड करते हैं फिशिंग के लिए,
फिशरमैन यहाँ जाके फिशिंग करते हैं और ताकि उन वो क्या कर सके, अपनी इनकम का सोर्स बना सकें। और यहाँ पर बहुत सारी पोर्ट एक्टिविटी होती है। पोर्ट मतलब शिप्स वगैरह के पोर्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।